ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं। हम चलते हैं हमारे क्विज कंपटीशन की तरफ। ठीक है, तो आप दो ग्रुप्स में, मैं एक ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। मैं रिपीट भी करूंगा क्वेश्चन, तो जिसे आता है हैंड रेज करेगा। ठीक है, और सर ने जैसे बताया, अगर दोनों टीम से अगर हाथ रेज होते हैं तो डेफिनेटली वो चिट वाला सिस्टम होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में कहाँ फहराया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में कहाँ फहराया गया था? सो इसका सही जवाब है पारसी बागान स्क्वायर, ग्रीन पार्क। पारसी बागान स्क्वायर, ग्रीन पार्क। ठीक है, ये दोनों से जवाब नहीं आया। दूसरा प्रश्न, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? ठीक है, आपने सबसे पहले उठाया तो आप बता दीजिए। सर 26 जनवरी 1950। तीसरा प्रश्न, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भारत के बाहर किस देश में प्रमाणित भारतीय झंडा को फहराया गया था? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भारत के बाहर किस देश में प्रमाणित भारतीय झंडा को फहराया गया था? भूटान? नो, ऐसे नहीं, एक एक करके हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में चौथा प्रश्न, भारतीय ध्वज को तेंजिंग नोर्गे द्वारा पहली बार कब माउंट एवरेस्ट पे फहराया गया था? भारतीय ध्वज को तेंजिंग नोर्गे द्वारा पहली बार कब माउंट एवरेस्ट में फहराया गया था? आपने 26 जनवरी 1950 बताया, उसी तरह से डेट आपको बता इधर भी नहीं बता। पांचवा क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर। बोल दे एक बार, बोल दे रविंद्रनाथ टैगोर, बोल दे रविंद्रनाथ टैगोर बोल दे भाई। अरे सुभाष चंद्र बोस ने उसने लिखा था, वो तो था बंगाली का वेद। ठीक है, तो इसका आंसर है इकबाल। इकबाल है। अबे यार नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां? 24। ऋषभ आप बताइए। ठीक है, बराबर हो गया स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के लिए डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया को किसके द्वारा विनियमित किया गया है? एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, राष्ट्रीय ध्वज के लिए डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया को किसके द्वारा विनियमित किया गया है? हिंद स्वराज। चलिए एक हिंट दे देता हूँ, लास्ट में ब्यूरो बोर्ड है। ब्यूरो बोर्ड लास्ट में, आपको उस ब्यूरो का नाम बताओ। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये आपका 8 है, जो भी मैं बोलूंगा ये 8 क्वेश्चन। भारतीय ध्वज संहिता 2002 कौन सी तिथि को लागू हुई? 7 दिसंबर। नो, नो, 26 जनवरी। किसने बोला? 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्शन एक्शन डे। भारतीय इतिहास में सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्शन एक्शन डे जिसे कहते हैं, अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अप्रैल। नहीं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बहुत क्लोज है, आज से कुछ रिलेटेड है, आज से ही कुछ रिलेटेड है, उसके बहुत क्लोज है। आज का जो दिन है, आज की जो डेट है, 17 इसके कुछ पास 14 अगस्त।
17 अगस्त 16 अगस्त 16 अगस्त यहाँ से स्कोर बराबर हो गया भाई 16 अगस्त 1946 क्वेश्चन इंडियन आर्मी का मोटो स्लोगन क्या है इंडियन आर्मी का मोटो या स्लोगन क्या है सर्विस बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर ब्रिटिश सम्राट की सहमति कब प्राप्त हुई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर ब्रिटिश सम्राट की सहमति कब प्राप्त हुई 26 जुलाई 26 नवंबर 1950 14 जुलाई 26 दिसंबर 14 जुलाई 1947 चलिए हिंट आप जुलाई जुलाई करो तो जुलाई में ही एक date। 3 जुलाई आप भी बोलिए 7 जुलाई 7 जुलाई बता एक एक 7 जुलाई इंडिविजुअल आंसर आप बताइए एक डेट बताइए नहीं आप बताइए आप बताइए 31 31 इंडिविजुअली 31 लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन वहाँ पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने विदेशी मिट्टी में भारतीय ध्वज लहराया था अब यहाँ से कोई हैंड रेस कीजिए अगर आपको आता है हैंड रेस कीजिए स्वामी विवेकानंद यहाँ से लास्ट क्वेश्चन भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है को सभा ने किस तिथि को पारित किया 26 नवंबर 1949 1949 ठीक है